आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 30 की व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। इसके पहले हम अहिंसा नामक यम का, सत्य नामक यम का और अस्तेय नामक यम का व्याख्या किया है। आज हम ब्रह्मचर्य नामक यम का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म जैसी चर्या, अस्तित्वगत चर्या, ईश्वरीय जीवन है। तो जो ब्रह्मचर्य की चर्या है वह कैसा होता है? तो जिस व्यक्ति के पास डिजायर हो, ईगो हो, आइडेंटिटी हो, अटैचमेंट हो, एक्सपेक्टेशन हो, वह व्यक्ति ईश्वरीय जीवन अभी नहीं जी रहा है। तो ब्रह्मचर्य जैसा जीवन जीने के लिए मन पे, इंद्रिय पे, शरीर पे संयम होना जरूरी है। अगर संयम नहीं है तो ईश्वरीय जीवन, ब्रह्मचर्य जैसा जीवन संभव नहीं है। तो पतंजलि यहाँ पे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कर करके, अगर आप ब्रह्मचर्य नामक यम का पालन करते हैं तो आपके जीवन में रूपांतरण होगा। आप अपने स्वभाव में स्थित हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कर करके आप चित्त के वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य वाला जो व्यक्ति होता है, जो अपने स्वभाव में स्थित रहने लगता है, वह काम वासना से उसकी मुक्ति हो जाती है। ऊर्जा से मुक्ति नहीं मिलती, ऊर्जा रहेगा, काम वासना उसको परेशान नहीं करेगा। तो साधक अभी ब्रह्मचर्य के स्थिति में नहीं है, उसके पास डिजायर है, उसके पास काम वासना है, उसके पास आइडेंटिटी है, उसके पास अटैचमेंट है, उसके पास एक्सपेक्टेशन है। तो उसको खत्म करने के लिए ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना पड़ेगा। तभी साधक को ब्रह्मचर्य की साधना करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मचर्य के तो कामवासना के विरुद्ध नहीं जाना है। कामवासना से ही आपकी यात्रा, आपके चित्त के वृत्तियों का निरोध संभव है। एक तो यह है कि कामवासना को ही मार दो, ऊर्जा ही न रहे और कामवासना नामक थाट भी डेड हो जाए,
तो अपने आप को आप पा सकते हो। लेकिन यह मार्ग बहुत ही रिस्की है। जैसे हठ योगी करते हैं। एक दूसरा भी विधि है कि ऐसा आप आहार न लें जो काम वासना को उत्तेजित करे, ऐसी वाणी न सुने जो काम वासना को उत्तेजित करे, ऐसा कुछ दृश्य न देखें जो काम वासना को उत्तेजित करे, ऐसे लोगों के साथ न रहें जो काम वासना की बातें करते हो। तो इस विधि के माध्यम से ये कुछ समय के लिए होता है, प्रयोग करने के लिए होता है, ऊर्जा को उठाने के लिए होता है कि जो आपका सेक्सुअल एनर्जी है, जो काम वासना है, उसको कैसे रूपांतरित किया जाए। रूपांतरण की विधि है, ये रूपांतरण की कीमिया है। कैसे संभोग की जो ऊर्जा है वो समाधि की अवस्था तक पहुंचे, पहली चक्रा से सहस्रार चक्रा तक कैसे जाए, इसको उठाने के लिए है। काम वासना से, काम ऊर्जा से घृणा करने की जरूरत नहीं है। काम ऊर्जा को काम वासना से मैत्री पूर्वक रह करके कुछ समय के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, उसको पूरी तरह से, पूरी पाइपलाइन जो बाहर से जितने भी उत्तेजित करते हैं उसको आप कट ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कुछ समय के लिए अब आप ध्यान जब करेंगे तो यहाँ पे हर बातें संभव नहीं है करना। उस ऊर्जा को उठाने के लिए ध्यान की विधियां हैं। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक होती है, कुछ साउंड की टेक्निक होती है, कुछ पोस्चर होते हैं। तो वो ऊर्जा बाहर की ओर न जाकर के वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगता है। ये ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। वही ऊर्जा, सेक्स ऊर्जा पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो एक एक सेल, पूरा सेल वाइब्रेट होता है। तो उस प्लेजर के उपस्थिति में साधक जो है उसका ईगो, उसका डिजायर, उसका अटैचमेंट टूट जाता है। जिन जिन चीजों के लिए वह बाहर परेशान रहता है उसके बिना ही वो अंदर वो प्लेजर वो पा जाता है। वह सुख, वह शांति, वह आनंद, वह हैप्पीनेस वो अंदर ही महसूस करता है। उस प्लेजर के उपस्थिति में हैप्पी हार्मोन सेक्रेट होते हैं। उस अवस्था में ईगो का ड्रॉप होना, ईगो का खत्म होना, डिजायर खत्म होना स्वाभाविक है। यह बहुत नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें कोई पाखंड नहीं है, बहुत ही स्पिरिचुअल साइंटिफिक है। फिर एक तो ये है। तीसरा जो मार्ग है, मार्ग कई हो सकते हैं लेकिन इतने से आपका काम चल जाएगा। तीसरा है कि वह बातें भी सुनता है, जो तंत्रा का मार्ग है। वह कामुक बातें भी सुन सकता है, सुनने के लिए जाता भी है। वह ऑब्जर्व करता है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। वह संभोग में भी उतरता है, उतर सकता है। वह ऐसा पदार्थ भी खाता है कि हम उत्तेजित हों, तो उस प्रक्रिया के माध्यम से भी वह जाता है और उस प्रक्रिया के माध्यम से भी वो एनर्जी को होल्ड करता है, एनर्जी को इजाकुलेट नहीं होने देता है। जब ऊर्जा इजाकुलेट नहीं होता तो वही ऊर्जा, सवाल यह नहीं कि वह संभोग कितनी बार करता है। दिन भर सेक्स करो, संभोग करो, लेकिन ऊर्जा का इजाकुलेशन नहीं होना चाहिए, ऊर्जा का क्षय नहीं होना चाहिए।
तो उस अवस्था में वही ऊर्जा फिर ऊपर उठने लगता है। तो यहां पे है होश, होश के साथ भोग। जो पिछला हमने बताया सप्रेशन विद अवेयरनेस है कि सारे चीज को सप्रेस कर दो, हटा दो एकदम। तो यहां पे होश पूर्वक भोग की बात तीसरे में किया जा रहा है। होश पूर्वक भोग करके ऊर्जा के प्रति, वासना के प्रति, ऊर्जा को समझ करके, जब ऊर्जा उठता है तो उसको समझना है कैसे थॉट स्टार्ट हो रहा है, कैसे प्रक्रिया शुरू हो गई, कैसे हार्मोन सेक्रेट हुए, कैसे उत्तेजना हुई, कैसे प्रोसेस से गुजर रहे हो, ऊर्जा को पीक आने से पहले कैसे आप होल्ड कर देते हो, रोक देते हो। फिर वही ऊर्जा प्लेजर उत्पन्न करता है, वही हार्मोन्स प्लेजर उत्पन्न करेगा। तो होगा क्या कि व्यक्ति उस प्लेजर के अवस्था में, पिक के अवस्था में, उसका ईगो जो है, आइडेंटिटी जो है, डिजायर जो है, फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो एक बार, दो बार, चार बार में परमानेंटली खत्म हो जाता है। इस प्रक्रिया से लंबे टाइम तक गुजरना पड़ता है। किसी का एक बार में भी समझ में आ सकता है कि ये ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा का खेल है, ये वासना, माइंड और ऊर्जा का गेम है, समझ जाता है। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा उसे बार बार जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जब ऊर्जा आपका रूपांतरण हो जाता है, जब एक एक सेल उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, फील करता है, तो पूरी बॉडी आप सेक्स ऑर्गन फील कर सकते हैं। तो ये जो ब्रह्मचर्य का जीवन है, ऑर्गेजम नहीं है, सुपर ऑर्गेजम है। तब आप भोजन करते समय भी वही सुपर ऑर्गेजम फील करेंगे, देखते समय भी वही फील करेंगे। हर अवस्था में आपकी ऊर्जा एक हार्मोनी में होगी, आप प्लेजर फील करोगे। तो इस प्रयोग में, इस विधि को कर करके आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जो ब्रह्मचर्य का जीवन है। आपके चित्त के वृत्तियों का निरोध हो सकता है, आप अपने स्वभाव में स्थित हो सकते हैं, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ये विधि है। तो ब्रह्मचर्य की अवस्था वाला, जो ब्रह्मचर्य की अवस्था में जो नहीं है उसको ये करना पड़ेगा। जो ब्रह्मचर्य की अवस्था में पहुंच गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको अपोजिट सेक्स के प्रति या मैथुन क्रिया के प्रति वो घृणा करता है, या उसको अच्छा कहता है या उसको बुरा कहता है। ऐसा नहीं होता है। उसको समझ पैदा हो जाता है कि ये ऊर्जा है, उसको समझ पैदा हो जाता है कि प्रकृति में काम वासना मौजूद है, ये प्रकृति का खेल है, प्रकृति अपने प्रोसेस में है, प्रकृति अपने को कई फॉर्म में पैदा होने के लिए ऐसी अवस्था दिया है। ऐसा अगर नहीं होता तो मनुष्य जन्म कैसे लेता? तो अगर उस अवस्था का व्यक्ति है, अगर वह ब्रह्मचर्य जैसा जीवन जीता है, ब्रह्म जैसा उसका आचरण हो जाता है। ब्रह्मचर्य का आचरण का मतलब कि उसका लाइफ विदाउट डिजायर, विदाउट ईगो, विदाउट अटैचमेंट, विदाउट एक्सपेक्टेशन हो जाता है।
काम वासना से मुक्ति हो जाती है। ऊर्जा रहेगा, यह बात ध्यान देने की बात है। एज के साथ ऊर्जा खत्म होगा, ऊर्जा टाइम से ही खत्म होगा, पागलपन खत्म हो जाता है। जो काम वासना की जो पागलपन है वो खत्म होता है। तो इस प्लेजर के उपस्थिति में ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। प्लेजर के उपस्थिति में कामवासना खत्म हो जाता है। तो व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। जब अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति पुनः सेक्स की प्रक्रिया से गुजर सकता है, लेकिन कामवासना नहीं होगा। बिना कामवासना के सेक्स की प्रक्रिया में जाना, संभोग में उतरना, तो इसी को कहा जाता है ब्रह्मचर्य का जीवन। इसी को कहा जाता है प्लेफुल लाइफ। इसी को कहा जाता है डिवाइन लाइफ। इसी को कहा जाता है ईश्वरीय जीवन। इसी को कहा जाता है योगी। इसके पहले की जो अवस्था है वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया में है। तो कौन कहाँ है, हर साधक को अपने अंदर चेक कर लेना चाहिए। वासना से न घृणा करना है, न ऊर्जा से घृणा करना है, तटस्थ हो जाना है। तटस्थ हो करके जीवन को जीना है। तो इस सूत्र में पतंजलि इतना कहना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कर करके आप अपने जीवन में रूपांतरण कर सकते हैं। आप अपने स्वभाव में स्थित हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स से नहीं है। फिर ऐसा पुरुष जब उसके चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो उसका व्यवहार लोगों के साथ प्रतिक्रियात्मक नहीं रहता, संवेदनात्मक होता है। फिर ऐसा व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, प्रतिसंवेदना करता है। उसे प्रतिसंवेदना होता है। उसका किसी के प्रति व्यवहार, मनुष्य के प्रति, प्लांट के प्रति, एनिमल के प्रति, इस 5 तत्व के प्रति बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है, संवेदनशील होता है, होशपूर्वक होता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स से नहीं लगाना है। ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वभाव में स्थित होता है। जो अपने स्वभाव में स्थित होता है उससे ब्रह्मचर्य बहता है अंदर से बाहर की ओर। वो व्यवहार के तल पे जाता है। वह दूसरों के प्रति भी संवेदनशील होता है।